मुजफ्फरनगर पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर जसविंदर सिंह द्वारा कुछ माफियाओं से मिलकर फर्जी तरीके से बैंक में बंधक संपत्ति औने पौने दाम में बेचने का मुद्दा गरमाता जा रहा है। आज राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कचहरी में प्रदर्शन करके बैंक के प्रबंधक द्वारा प्रॉपर्टी डीलर की तरह संपत्ति बेचे जाने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। मांगेराम त्यागी ने कहा कि हमें लगता था कि पुलिस में भ्रष्टाचार ज्यादा है, लेकिन इस जिले में तो बैंकों में भ्रष्टाचार पुलिस से भी ज्यादा नजर आ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 70 लाख रुपए की संपत्ति पर 10 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी कोरोना काल के दौरान 1 या 2 किस्त छूट जाने की वजह से बैंक ने उसको एनपीए घोषित कर दिया और प्लॉट की नीलामी की सूचना ऐसे न्यूज़पेपर में जारी की जिसे कोई पढ़ता नहीं है। और थाने नई मंडी प्रभारी बबलू कुमार वर्मा ने उस मामले में 50,000 की रिश्वत लेकर वकील की तरह पैरवी की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ईमानदार और सख्त बताया, लेकिन अधिकारी और कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यदि योगी सरकार अधिकारियों और अपने भ्रष्ट नेताओं का इलाज नहीं करेगी तो 2027 के चुनाव में जनता उनका इलाज कर देगी। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर जसविंदर सिंह द्वारा औने पौने दामों में किसानों और व्यापारियों की संपत्ति बेचे जाने का मुद्दा उठाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस मामले में तुरंत जांच होकर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। भाई पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ। एक मामला है बहुत संगीन यहाँ पे जनपद मुजफ्फरनगर का। लोग कहते हैं पुलिस तो त्रस्त है, लेकिन जितने बैंकों से त्रस्त है ना किसान और मजदूर, किसी से नहीं। व्यापारी भी त्रस्त है। यहाँ का एक बहुत बड़ा घोटाला है। 70 लाख रुपए का प्लॉट, 10 लाख रुपए लोन ले रखा। कोरोना काल में एक किस्त टूट गई, खाता एनपीए किया, जैसे पेपर में निकलवा दिया जैसे कोई पढ़ता नहीं। मैनेजर साहब ने खुद, वो भी प्रॉपर्टी डीलर बन गया, वो भी साझी है उसमें, और उसे बेच दिया प्रशासनिक अधिकारियों की साथ साठ-गांठ। इंस्पेक्टर मंडी ने ऐसी एक प्लॉट में ऐसी पैरोकारी करी है, वकील भी नहीं करता, 50,000 रुपये लेगा। ये मामले यहाँ के चल रहे हैं। और अगर इसमें डीएम साहब से हमारा एक निवेदन है, ईमानदार आदमी है यहाँ का कप्तान भी। एक तो मैं चाह रहा हूँ डीएम साहब से एक दिन अपना भेष सा बदल के, कप्तान साहब और डीएम साहब भी एक बार तहसीलों में, थानों में, बैंकों में देख लो किसानों की क्या उत्पीड़न हो रही है। चूंकि लोगों में आपके प्रति बहुत ही अच्छी भावना है, दोनों अधिकारी ईमानदार हैं। योगी जी को सब चाह रहे, लेकिन ये जो योगी जी की सेना है ना मगरमच्छ पड़े हैं, जब यही उल्टे सुलटे काम करेंगे तो भाई अधिकारी क्यों नहीं करेंगे। गद्दड़ के मैडे दिन आवा कहाँ सामी भाग ये से लेकर बैठेंगे योगी सरकार को ये जो अधिकारी हैं। एक मामला सरकारी डॉक्टर अरुण करणवाल 2-2.5-3 साल पहले दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करके लेगी रेप केस में, और कमाल देखो तिहाड़ जेल में रहा, और उसी दौरान की तो हाजिरी लग रही है और तनख्वाह भी ले रखी। और पता नहीं सीएमओ साहब को कौन सी प्रेशर आया, फिर उसी उसमें कर दिया अस्पताल में। भाई ये तो बहुत बढ़िया। फिर जेल जाल में तो खैर अधिकारी जमाना, लेकिन अपने घर बैठे जब तनख्वाह मिलनी हाजिरी लगेगी क्यों काम का। मैं कुछ अधिकारी तो बेचारे सुबह आ जा और 6 बजे तक दफ्तरों में रहा, तो उन्हीं की क्या कथा। यो पता नहीं भाई, वारी वाह भाजपा, वाह कमाल। माननीय योगी जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाह रहा, जो मामला पहले 1000 में होता 10,000 में हो रहा है। देख लो इसे जरा। मुजफ्फरनगर इलाज होएगा, मुजफ्फरनगर और को भी लेकर बैठा, कतौली इलाज होएगा। और अब जो शायद मुझे लग रहा है, खुद को लग रहा है, मुझे भी अंदेशा था शायद यहाँ खतौली मना, इसमें मीरापुर मना हो जा तो 27 आ रही है। इसे देख कर कर लो काम को, ठीक है। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन हो रहा, अपील है भाई, गोदी मीडिया को तो चाहे कुछ दो या मत दो, उनका तो ठीक ठाक चल रहा मामला। उन पर तो कई 100 करोड़ की संपत्ति होगी, लेकिन ये जो हमारे छोटे छोटे चैनल है, इनके थिल्ले से भी बैठे रहे हैं, मोबाइल टूटे हुए हैं। भाई इनकी सरकारी तनख्वाह हो, अगर इनकी सरकारी तनख्वाह नहीं बनती तो एक बहुत बड़ा आंदोलन त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज सड़कों पर आने का काम करेगा। सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने ज्ञापन लेते हुए आश्वासन दिया है कि जिला प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि रॉयल बुलेटिन ने ही सबसे पहले यह मुद्दा उठाया था, जिसमें भोपा रोड स्थित श्रीराम स्वीट्स की संपत्ति औने पौने दाम में नीलाम कर दी गई थी। गत दिवस रोहिणी इंडस्ट्रीज के मालिक विदित त्यागी का मामला भी प्रसारित किया गया था, जिसके बाद यह मामला
तुल पकड़ गया। पंजाब नेशनल बैंक के जोनल हेड बलवीर सिंह ने रॉयल बुलेटिन से कहा है कि ऐसे सभी मामलों की गहनता से जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बीच नई मंडी की सीओ रूपाली राय चौधरी ने बैंक और फाइनेंस कंपनी को धारा 91 के नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। सीओ का कहना है कि नोटिस के बाद बैंक और फाइनेंस कंपनी के जवाबों का परीक्षण किया जाएगा और यदि नोटिस का जवाब नहीं आया तो भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समिति द्वारा जो है 2 तरह के प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं। इसमें एक पीएनबी बैंक से संबंधित है। इसमें ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो नीलामी की वो चोरी छुपके काफी ज्यादा की संपत्ति कम दाम में किसी को बेच दी, और दूसरा एक मैटर जो है वो सीएमओ साहब से संबंधित है। दोनों में इन्होंने जांच कमेटी बनाने के लिए अनुरोध किया है, तो ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जांच कमेटी बनाकर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।